ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। आज मीठे बाबा के 29/11/2023 के अनमोल महावाक्य है। मीठे बच्चे, अपनी बुद्धि व विचारों को इतना शुद्ध स्वच्छ बनाओ जो श्रीमत को यथार्थ रीति धारण कर बाप का नाम बाला कर सको। बुद्धि को हमें और अपने विचारों को शुद्ध बनाना है, स्वच्छ बनाना है। आज का प्रश्न है, बच्चों की कौन सी अवस्था ही बाप का शो करेगी? बच्चों की कौन सी अवस्था ही बाप का शो करेगी? उत्तर है, जब बच्चों के निरंतर हर्षित मुख, अचल अड़ोल स्थिर और मस्त अवस्था बनी, तब बाबा का शो कर सके। ऐसे एक रस अवस्था वाले होशियार बच्चे ही यथार्थ रीति सबको बाबा का परिचय दे सकते हैं। आज का गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, कहते हैं, आए हैं तेरे दर पे जीते जी मरने के लिए। किसके दर पर फिर भी यह बात निकलती है? अगर गीता का भगवान श्री कृष्ण कहे तो यह सब बातें हो न सके, न श्री कृष्ण यहाँ हो सके। वह तो सतयुग का प्रिंस है। गीता कोई श्री कृष्ण ने नहीं सुनाई, गीता तो परमपिता परमात्मा ने सुनाई। सारा मदार एक बात पर है, भक्ति में तुम इतनी मेहनत करते आए हो वह तो दरकार नहीं। यह तो सेकंड की बात है। सिर्फ एक ही बात सिद्ध करने के लिए बाबा को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी नॉलेज देनी पड़ती है। गीता का भगवान कौन, ये बात सिद्ध करने के लिए कितनी नॉलेज देनी पड़ती है। प्राचीन नॉलेज जो भगवान ने दी है वही नॉलेज है। सारी बात गीता पर है। परमपिता परमात्मा ने ही आकर देवी देवता धर्म की स्थापना के लिए यह राजयोग और ज्ञान सिखलाया है। अब वो प्राय लोप हो गया है। मनुष्य तो समझते हैं श्री कृष्ण कभी फिर आकर के गीता सुनाएगा, परंतु अब तुमको ये अखिल के गोले के चित्र पर समझाना है, सिद्ध करना है अपना जो सृष्टि चक्र है उसके ऊपर। पारलौकिक परमपिता परमात्मा ज्ञान सागर ने ही गीता सुनाई है। श्री कृष्ण की महिमा और है और परमपिता परमात्मा की और है। वह है सतयुग का प्रिंस, जिसने यह सहज राजयोग से राज्य भाग्य पाया है। पढ़ते समय नाम रूप से और है, और फिर जब राज्य पाया तब और है। पढ़ते समय क्या है? नाम है दादा लेखराज, है ना, रूप भी साधारण मनुष्य का। फिर जब ब्रह्मा बनते हैं साधारण से, फिर सतयुग में जाकर के श्री कृष्ण बनते हैं। तो बाबा कहते हैं, ये सिद्ध कर बताना है, पतित पावन है ही एक शिव बाबा। अभी फिर से श्री कृष्ण की आत्मा पतित पावन द्वारा राजयोग सीख भविष्य पावन दुनिया का प्रिंस बन रही है। यह सिद्ध कर समझाने में शक्तियाँ युक्तियाँ भी चाहिए। अनेक प्रकार की युक्तियाँ कैसे हम सिद्ध कर सकते हैं। हम धारवाड़ में भी हमने देखा, हुगली में भगवद गीता म्यूजियम कितना सुंदर बना हुआ है। हर एक बात बिल्कुल सटीक से उन्होंने समझाई हुई है। तो फॉरेनर्स को भी सिद्ध कर बताना पड़ता है। नंबर 1 है ही गीता, सर्वशास्त्र में श्रीमद् भगवद गीता माता। अब माता को जन्म किसने दिया? बाबा ही माता को एडॉप्ट करते हैं। गीता किसने सुनाई? ऐसे नहीं कहें कि क्राइस्ट ने बाइबल को एडॉप्ट किया, नहीं, क्राइस्ट के जाने के बाद ये बाइबल बना हुआ है। जिन जिन लोगों को उनकी अनुभूति हुई उन्होंने वो शास्त्र बनाया हुआ है। क्राइस्ट ने जो शिक्षा दी उनका फिर बाइबल बना करके पढ़ते हैं। अब गीता की शिक्षा किसने दी, जो फिर बाद में पुस्तक बनाकर पढ़ते रहते हैं? ये किसको भी पता नहीं। और सबके शास्त्रों का तो पता है, यह जो सहज राज्यों की शिक्षा दी वो किसने, ये सिद्ध करना है। आज पूरा दिन इसके ऊपर चिंतन करें, मनन चिंतन। दुनिया तो दिन प्रतिदिन तमोप्रधान बनती ही जाती है। यह सब स्वच्छ बुद्धि में ही बैठ सकता है। ज्ञान कहाँ बैठ सकता है? स्वच्छ बुद्धि में। जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं उनको धारणा नहीं हो सकती।
श्रीमत कहेगी तुम बिल्कुल समझा नहीं सकते हो, अपने को ज्ञानी मत समझो। पहले तो मुख्य बात यह सिद्ध करनी है, गीता का भगवान परमपिता परमात्मा शिव है, वही पतित पावन है। मनुष्य तो सर्वव्यापी कह देते, वह ब्रह्म तत्व कह देते, वह सागर कह देते, जो आया सो कह देते हैं बिगर अर्थ। भूल सारी गीता से ही निकली है, जो गीता का भगवान श्री कृष्ण कह दिया है। तो समझाने के लिए गीता उठानी पड़े, गीता का भी हमें अध्ययन करना ही है, हर बात समझाने के लिए। बनारस वाले गुप्ता जी को भी कहते थे कि बनारस में यह सिद्ध कर बतलाओ गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं शिव है। अब सम्मेलन होते हैं, सब रिलीजियस मनुष्य कहते हैं क्या उपाय करें जो शांति हो जाए। अब शांति स्थापन करना पतित मनुष्यों के हाथ में तो है नहीं। कहते भी है हे पतित पावन आओ, फिर भी पतित कैसे शांति स्थापन कर सकते हैं, जबकि बुलाते रहते हैं, परंतु पतित पावन, पति से पावन बनाने वाले बाप को कोई भी नहीं जानते। भारत पावन था, अभी पतित है। पतित पावन कौन है ये कोई की भी बुद्धि में नहीं आता। कह देते हैं रघुपति राघव, अब वह राम तो है नहीं, झूठा बुलावा करते हैं, जानते कुछ नहीं। अब यह कौन जाकर बताए। बड़े अच्छे बच्चे चाहिए, समझाने की बड़ी अच्छी युक्ति चाहिए। बड़ा गोला भी बनवाया है तो जिसे सिद्ध हो जाए गीता भगवान ने रची है। वह तो कह देते कोई भी हो, है तो सब भगवान ही भगवान, इसने सुनाई या उसने सुनाई, है तो वही भगवान। बाबा कहते हैं तुम बेसमझ हो, मैंने आकर पावन राज्य स्थापन किया, उसके बदले फिर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। पतित को ही पावन बनाकर फर्स्ट प्रिंस बनाता हूँ। भगवान आज मैं श्री कृष्ण की आत्मा को एडॉप्ट कर ब्रह्मा द्वारा, हाँ अच्छा, उनको ब्रह्मा बनाए, श्री कृष्ण की आत्मा को एडॉप्ट कर ब्रह्मा बनाए, उन द्वारा ज्ञान देता हूँ। तो प्रजापिता ब्रह्मा साधारण व्यक्ति नहीं है, ये श्री कृष्ण की आत्मा है, जन्म लेते लेते साधारण रूप में आई है। वही फिर इस सहज राजयोग से फर्स्ट प्रिंस सतयुग का बन जाते। यह समझाने और कोई की बुद्धि में नहीं, तुम्हें पहले से ये भूल सिद्ध कर दिखानी है। श्रीमद् भगवद गीता है सब शास्त्रों की माय बाप। उसका रचयिता कौन? जैसे क्राइस्ट ने बाइबल को जन्म दिया, वह है क्रिश्चियन धर्म का शास्त्र। अच्छा, बाइबल का बाप कौन? क्राइस्ट। उनको माँ बाप नहीं कहेंगे, मदर की तो वहाँ बात ही नहीं, यहाँ तो माता पिता है। क्रिश्चियन ने रीस की है श्री कृष्ण के धर्म से, यूँ तो वह क्राइस्ट को मानने वाले हैं। जैसे बुद्ध ने धर्म स्थापन किया तो बौद्धियों का शास्त्र है। अब गीता किसने सुनाई, उससे कौन सा धर्म स्थापन हुआ, ये कोई भी नहीं जानते। कभी नहीं कहते पतित पावन परमपिता परमात्मा ने ज्ञान दिया। अभी गोला ऐसा बनाया है जिससे सहज समझ सकते हैं। गोला माना सृष्टि चक्र। पतित पावन परमपिता परमात्मा ने ज्ञान दिया, अभी गोला ऐसा बना है जिससे समझ सकते हैं बरोबर परमात्मा ने ज्ञान दिया है। राधे कृष्ण तो सतयुग में है, उन्होंने अपने को ज्ञान नहीं दिया, ज्ञान देने वाला दूसरा चाहिए। कोई ने तो उन्हों को पास भी कराया होगा ना, लक्ष्मी नारायण बनाने के लिए भी किसी ने उनको ताकत तो दी होगी ना, पास कराया होगा। यह राजा ही प्राप्त कराने का ज्ञान किसने दिया? किस्मत आपे ही तो नहीं बनती, किस्मत बनाने वाला या तो बाप चाहिए या टीचर चाहिए। बच्चों की किस्मत बनाने वाला या तो बाप चाहिए या टीचर चाहिए। कहते हैं गुरु गति देते हैं, परंतु गति सदगति का अर्थ नहीं समझते। प्रवृत्ति मार्ग वालों की सदगति होती है, बाकी गति माना सब बाबा के पास चले जाते हैं। यह बातें कोई की समझते नहीं। वह तो भक्ति मार्ग में बहुत बड़े बड़े दुकान खोल करके बैठे हैं साधु महाराज। सच्चे ज्ञान मार्ग की दुकान यह एक ही है, बाकी सब भक्ति मार्ग की दुकानें हैं। बाबा कहते हैं यह वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है।
ये जप तप वेद शास्त्र आदि का अध्ययन करने से मैं नहीं मिलता हूँ। मैं तो बच्चों को ज्ञान देकर पावन बनाता हूँ, सारी सृष्टि का सदगति दाता हूँ। वाया गति में जाकर फिर सदगति में आना है। सब तो सतयुग में नहीं आएंगे। यह ड्रामा बना हुआ है। जो कल्प पहले तुमको सिखाया था, जो चित्र बनवाए थे, वह अब बनवा रहे हैं। मनुष्य कहते हैं तीन धर्मों की टांगों पर सृष्टि खड़ी है। एक देवता धर्म की टांग टूटी हुई है, इसलिए हिलते रहते हैं। पहले एक धर्म रहता है जिसको अद्वैत राज्य कहा जाता है। फिर वह एक टांग कम हो, तीन टांगें निकलती है, जिससे कुछ भी ताकत नहीं रहती। आपस में लड़ाई झगड़ा कितना रहता है। धनी को कोई जानते नहीं, निधन के बल पड़े हैं ना। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। प्रदर्शनी में भी ये बात समझानी है। गीता का भगवान कितनी बारी बाबा ने कहा, देखो श्री कृष्ण नहीं, परमात्मा है जिसका बर्थ प्लेस भारत है। श्री कृष्ण तो है साकार, वह है निराकार, उनकी महिमा बिल्कुल अलग है। ऐसी युक्ति से कार्टून बनाना चाहिए जो सिद्ध हो जाए गीता किसने गाई। अंधों के आगे बड़ी आरसी माना आईना रखना है। यह है अंधों के आगे आईना। जास्ती टू मच में नहीं जाना, कड़ी भूल यह है। परमपिता परमात्मा की महिमा अलग है और श्री कृष्ण की महिमा अलग है। तो लक्ष्मी नारायण के चित्र में नीचे राधे कृष्ण है, वही फिर लक्ष्मी नारायण बनते। लक्ष्मी नारायण सतयुग में, राम सीता त्रेता में। लक्ष्मी नारायण सतयुग में होते हैं और राम सीता त्रेता युग में होते हैं। पहला नंबर बच्चा श्री कृष्ण है, उनको फिर द्वापर में ले गए। ये सब है भक्ति मार्ग की नोंद। विलायत वाले इन बातों से क्या जाने। ड्रामा अनुसार यह ज्ञान किसके पास भी नहीं है। कहते हैं ज्ञान है दिन और भक्ति है रात। सतयुग स्थापन करने वाला कौन है? ब्रह्मा आया भी कहाँ से? सूक्ष्म वतन में कहाँ से आया? परमपिता परमात्मा ही सूक्ष्म सृष्टि रचते हैं। परमपिता परमात्मा ही सूक्ष्म सृष्टि रचते हैं। वहाँ ब्रह्मा दिखाते, परंतु वहाँ तो प्रजापिता ब्रह्मा होता नहीं। जरूर प्रजापिता ब्रह्मा और है, वह कहाँ से आया ये बातें कोई समझ नहीं सकते। श्री कृष्ण के अंतिम जन्म में उनको परमात्मा ने अपना रथ बनाया है। ये किसकी बुद्धि में नहीं, श्री कृष्ण के अंतिम जन्म में उनको परमात्मा ने अपना रथ बनाया है। और दिखाते हैं श्री कृष्ण अर्जुन के रथ पर सवार हुए युद्ध में। देखो ये किसकी बुद्धि में नहीं। ये बड़ा भारी क्लास है, टीचर तो समझते हैं ना ये स्टूडेंट कैसा है, तो क्या बाप नहीं समझते होंगे। ये बेहद का क्लास है, यहाँ की बात ही निराली है। शास्त्रों में प्रलय दिखाकर कितना रोला कर दिया, कितना घमंड है। रामायण गीता आदि कैसे बैठ सुनाते। श्री कृष्ण ने तो गीता सुनाई नहीं है, उसने तो गीता का ज्ञान सुनाकर राज्य पद पाया। सिद्ध कर समझाते गीता का भगवान यह है, उनके गुण यह है, श्री कृष्ण के गुण यह है। इस भूल के कारण भारत कौड़ी जैसा बना है। तो माताएं उनको कह सकती हो, तुम लोग कहते हो माता नर्क का द्वार है, परंतु परमात्मा ने ज्ञान का कलश माताओं पर रखा है। माताएं तो स्वर्ग का द्वार बनती है। तुम निंदा कर रहे हो, परंतु बोलने वाले बड़े होशियार चाहिए। पॉइंट सब नोट कर समझाना चाहिए। भक्ति मार्ग वास्तव में गृहस्थ के लिए है। यह है प्रवृत्ति मार्ग सहज राजो। हम सिद्ध कर समझाने के लिए आए हैं। बच्चों को शो करना है सदैव हर्षित मुख। कैसे रहना है बच्चों को? हर्षित मुख, फिर अचल, फिर स्थिर, मस्त रहना चाहिए। आगे चल महिमा निकलनी जरूर है। तुम सब हो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। कुमारी वह जो 21 जन्मों के लिए बाबा से वर्षा दिलाए। कुमारियों की महिमा बहुत भारी है। मुख्य कुमारी तुम्हारी मम्मा है। चंद्रमा के आगे फिर अच्छा स्टार भी चाहिए। यह ज्ञान सूर्य है, यह गुप्त मम्मा अलग है। इस रात
को तुम बच्चे ही समझकर समझा सकते हो। उस मम्मा का नाम अलग है, मंदिर उसके हैं। इस गुप्त बूढ़ी माँ का मंदिर थोड़े ही है ब्रह्मा बाबा का। हाँ, यह माता पिता कंबाइंड है। दुनिया ये नहीं जानती श्री कृष्ण तो हो ही नहीं सकता, वह फिर सत्युग का प्रिंस है। श्री कृष्ण भी भगवान आ नहीं सकते हैं, समझाना बहुत ही सहज है। गीता के भगवान की महिमा अलग है, वह है ही पतित पावन, सारी दुनिया का लिबरेटर, गाइड। मनुष्य चित्रों से समझ जाएंगे बरोबर परमपिता परमात्मा की महिमा अलग है। हाँ, ऐसे चित्र बनाओ कि श्री कृष्ण के देवताओं के चित्र, जैसे हुबली में दिखाया ना, सबकी फैमिली दिखाई है देवी देवताओं की। हाँ? चाहे शंकर जी है, चाहे श्री कृष्ण है, राम सीता है, सबकी फैमिली दिखाई है वहाँ पर। और भगवान की फैमिली क्या है? भगवान तो अकेला ही बैठा हुआ है। हाँ, तो भगवान और देवी देवताओं में फर्क है, दोनों एक नहीं है। और श्रीमद् भगवत गीता गाई है तो भगवान का वो गीत है, तो कैसे समझाना है बाबा हमें क्लियर करते हैं। सब एक थोड़े ही हो सकते हैं, है ना। सब देवी देवताएं एक ही भगवान है बोलते हैं, ऐसे थोड़ी है। 33 करोड़ देवी देवताएं हैं और भगवान एक ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट है अपनी अवस्था बड़ी मस्त अचल अड़ोल बनानी है, सदा हर्षित मुख रहना है। दूसरी पॉइंट है ज्ञान के शुद्ध घमंड या नशे में रहकर बाप का शो करना है। गीता के भगवान को सिद्ध कर बाप की सच्ची पहचान देनी है। वरदान है स्मृति स्वरूप बन, विस्मृति वालों को स्मृति दिलाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। स्मृति स्वरूप बन, विस्मृति वालों को स्मृति दिलाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। विस्तार है अपने स्मृति स्वरूप फीचर्स द्वारा औरों को स्मृति स्वरूप बनाना, ये बहुत सच्ची सेवा है। आपके फीचर्स औरों को स्मृति दिला दे कि मैं आत्मा हूँ। मस्तक में देखे ही चमकती हुई आत्मा व मणि को, जैसे सांप की मणि देख करके सांप की तरफ कोई का ध्यान नहीं जाता है, मणि की तरफ जाता है, ऐसे अविनाशी चमकती हुई मणि को देख देह भान भूल जाए। शरीर क्या है? सांप है। बाबा कहते आत्मा को देखो तो देह भान भूल जाएगा। अटेंशन स्वतः ही आत्मा की तरफ जाए। विस्मृति वालों को स्मृति आ जाए तब कहेंगे सच्चे सच्चे सेवाधारी। स्लोगन है अवगुण धारण करने वाली बुद्धि का नाश कर सतो प्रधान दिव्य बुद्धि धारण करो। अवगुण धारण करने वाली बुद्धि का नाश कर सतो प्रधान दिव्य बुद्धि धारण करो। तो ऐसे स्मृति स्वरूप बन, विस्मृति वालों को स्मृति दिलाने वाले सच्चे सेवाधारी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।